अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मम्मी सब वापस कब आएंगी? बड़ी आई थी मुझे यहाँ से ले जाने वाली, इनका ही पत्ता कटवा दिया मैंने इस घर से। और दिव्यम राधिका से नाराज है वो वाला। इसे कहते हैं एक तीर से दो निशान। राधिका, ये गद्दे वगैरह अच्छे से तह लगा करके एक जगह रख देना। और आज नवरात्रि के पहले ही दिन तुम्हारी माँ के कारण पूजा में विघ्न पड़ चुका है। 9 दिन माता रानी घर में स्थापित रहने वाली हैं। आगे से और कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जी माँ जी। हे माता रानी, हम नहीं जानते कि चंदन में काला रंग कहाँ से आया, पर अगर किसी ने गलती से भी जानबूझकर ये करने की कोशिश की है तो हमें आशीर्वाद दीजिएगा कि हम उसके सच तक पहुँच पाए। जरूर चंदन में आपने ही कुछ मिलाया है। आपने हमारे घर की पूजा बर्बाद की है। हमसे गलती हो गई और आपकी पूजा में विघ्न पड़ गया, हमें माफ कर दीजिए। आज नवरात्रि के पहले ही दिन मम्मी को हमारे घर से दुखी होकर जाना पड़ा। उनकी तकलीफ का तो अंदाजा भी नहीं लगा सकते हम। अब पता नहीं मम्मी कभी यहाँ पर आ भी पाएंगी या नहीं। राधिका की माँ बहुत उदास होकर घर से गई। मुझे उनसे बात करनी होगी। अगर उन्होंने कहा कि उन्होंने कुछ नहीं मिलाया है, मतलब उन्होंने कुछ नहीं मिलाया है। ये राधिका भी ना हमारी वजह से अपने ससुराल वालों से जुबान लड़ा रही। दामाद जी का वीडियो कॉल। अरे बेटा, आप क्या कर रहे हो? अपनी मम्मी को सॉरी बोल रहा हूँ। एक बार मम्मी को फोन करके उनसे बात कर लेते हैं। मम्मी का फोन तो बिजी आ रहा है, उन्हें बता देते हैं कि यहाँ पर सब कुछ ठीक है, वरना बेकार में ही उनका बीपी बढ़ जाएगा। माँ से माफी नहीं मांगते? हाँ? हाथ नीचे करो। आज जो भी हुआ उसके लिए मैं आपसे दिल से माफी मांगता हूँ। आप दोनों ही मेरी माँ हैं, लेकिन मैं सिर्फ अपनी माँ के लिए बोल पाया, आपके लिए कुछ नहीं बोल पाया, और इसके लिए मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। आई एम रियली सॉरी। माफी तो हमें मांगनी चाहिए राधिका की ओर से। उसने सबके सामने आपके ऊपर आवाज उठाई। सच कहूँ मम्मी, तो मुझे राधिका पे गर्व है। आज जिस तरह मैंने अपनी माँ का साथ दिया है, राधिका ने अपनी माँ का साथ दिया। दुख तो सिर्फ इस बात का है कि दोनों माओं का दिल दुख गया। ये दिव्य भी ना क्या जरूरत थी इसे राधिका की माँ से माफी मांगने की? दामाद होकर अपनी इज्जत घटा रहा है। मुन्ना, तेरे पापा तुझे बुला रहे हैं बेटा। मम्मी, मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ, आप प्लीज अपना ध्यान रखिएगा। हाँ बेटा, आप भी अपना ख्याल रखना। हाँ जी ठीक है माँ। पापा से मिल ले, उसके बाद जूस पी लेना। ओके माँ। माँ जी, ये
आपके लिए व्रत के आलू। हमें नहीं खाना राधिका। आज तुम्हारी मम्मी ने चंदन में कालिक मिलाकर माता रानी की मूर्ति खराब करने की कोशिश की। क्या पता तुम इन व्रत के आलुओं में सादा नमक मिलाकर हमारा व्रत खराब करने की कोशिश करो। नहीं माँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने इसमें सेंधा नमक ही डाला है। हमें नहीं खाना। हमें वैसे भी ये आलू खा करके तुम्हारे जैसा नहीं बनना है। हमें भूख लगेगी तो हम मखाना या फल खा लेंगे। 1 मिनट माँ जी। माँ जी, हमने ये भी पहले से ही तैयार रखे हैं। हमें भूख ही नहीं है। सॉरी माँ, हमारे दिमाग से ही निकल गई थी ये बात। मैंने बोला है देनी मतलब देनी है। जी माँ, हम कल शाम की आरती के वक्त राधिका को वो साड़ी याद से दे देंगे। प्रणाम माँ। माँ जी, माँ जी, हम आपके लिए दूध लेकर के आए हैं। राधिका, हमें कुछ नहीं चाहिए। तुम चली जाओ यहाँ से। अपनी माँ के सामने 4 बातें सुनाकर पहले हमारी बेइज्जती करती हो, उसके बाद अकेले में सेवा का झूठा नाटक करती हो। माँ जी, हम आपका दिल नहीं दुखाना चाहते थे। हम तो बस इतना कह रहे थे कि गलती हमारी मम्मी की भी नहीं थी। फिर से बहस कर रही हो। आज त्योहार के दिन अपना मन खट्टा मत कीजिए, प्लीज गुस्सा थूक दीजिए ना। हम आपसे दिल से माफी मांगते हैं। फिलहाल के लिए तो तुम यहाँ से चली जाओ, वरना हम ये दूध का गिलास उठा करके अभी फेंक देंगे। जाओ यहाँ से। एक एक चीज का हिसाब रख रहे हैं हम। एक बार माँ को वापस लौट आने दो, फिर उनकी लाडली बहू राधिका को उसकी हैसियत दिखाएंगे। इस पत्थर ने तो मेरा प्लान कामयाब कर दिया। अनु चाची की यहाँ से छुट्टी हो गई और दिव्यम राधिका के बीच झगड़ा भी। अब इससे पहले कि किसी को मुझ पे शक हो, मैं इस बोतल और इस मिट्टी को छुपा देती हूँ। वो तो ठीक है पापा। तो दिव्यम की आवाज है। निशा जी से हो गई मेरी बात। उन्होंने कहा कि कंसाइनमेंट पहुंच जाएगा टाइम से। अच्छा किया बेटा, क्योंकि अब कुछ दिन घर में पूजा रहेगी तो मैं नहीं चाहता कि कॉन्ट्रैक्ट पे कुछ असर है। मैं भी एक बार उनसे बात कर लूंगा। जी। इससे पहले कि वो मुझे देखे, मैं यहाँ से जाती हूँ। तुम ठीक हो? हाँ दिव्यम, मैं ठीक हूँ। ये रात को क्या कर रही हो यहाँ पे? वो मैं ताजी हवा लेने आई थी। अभी मैं सोने जा रही हूँ। अब देखिए मन अति सुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।